हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसके पहले मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड काफ़ी बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस पोस्ट की है। अगर आपने वो मिस कर दी होंगी तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने सुना होगा काफ़ी लोगों ने कि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, आपको ये आदत बदलनी चाहिए, आपके बेटे की ये आदत अच्छी नहीं है, शिकायतें आ जाती है बच्चों की। लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि अगर आदत बदले तो कैसे बदले, क्या करें ऐसा जो हम आदत को बदल सकते हैं। पहली बात तो कोई भी आदत अच्छी या बुरी नहीं होती है, लेकिन उसके परिणाम अच्छे या बुरे ज़रूर होते हैं। तो आज की वीडियो हम इसी रिलेटेड बनाएंगे कि हम ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए और कैसे हम उस पे काम करके हमारी आदतों को बदल सकते हैं जिसके परिणाम हमें हमारे लाइफ में अच्छे मिले। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर आपके पास उम्मीद है तो आपके पास काम करने का कारण है, और यही चीज़, नई चीज़ आपको एक प्रेरित महसूस होती है। दूसरी चीज़, अगर आपके सपने अस्पष्ट होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो आप अपने सपनों को स्पष्ट बनाइए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अगर आपको आपकी आदतें बदलनी है तो सबसे पहले तो आप दिन भर में क्या करते हैं उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए। यहाँ पे आप लॉयल्टी दिखाइए कि आप सच में जो टाइम लगा रहे हैं दिन में कुछ काम करने में, तो वो सच में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करना जहाँ से आपको कुछ मिल सकता है, कुछ अच्छी चीज़ें। वेस्ट करना यानी कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो इन दो चीज़ों को आप पूरे ध्यान में रखते हुए पूरी आपकी दिनचर्या लिखिए कि आप दिन भर में क्या क्या काम करते हैं। अगर आपका खाली समय रहता है, फ्री टाइम जिसे हम कहते हैं, तो उस टाइम में आप क्या करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं। इन चीज़ों का आप नोट डाउन कर लीजिएगा किसी भी एक नोट पैड पे। पहले तो आप अपना ये काम कर लीजिए। टाइम इन्वेस्ट करने में हो सकता है आप जल्दी उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, बुक्स पढ़ते हो जो आपका नॉलेज बढ़ाती हो, पढ़ाई करते हो, घर के काम में हेल्प कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी, और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब टाइम वेस्ट करने में देखा जाए तो हो सकता है आप मोबाइल में ज़्यादा यूज़ करते हो, गेम्स खेलते होंगे, अपने दोस्तों के साथ में घूमने, गप्पे लड़ाने में टाइम वेस्ट करते होंगे, किसी और का काम करने में जिससे आपका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, और भी बहुत कुछ आ सकता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी आदतों के परिणाम हमारे लिए अच्छे या बुरे हैं। को यही करना है, बुरे परिणाम वाले आदतों को अच्छे परिणाम वाले आदतों से रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो मान लेते हैं किसी को एक्सरसाइज करना शुरू करना है, लेकिन वो नहीं कर रहा है क्योंकि वो इंसान अपना ज़्यादा टाइम मोबाइल देखने में बिताता होगा या कुछ और चीज़ें करने में। तो इस केस में वो इंसान अपने मोबाइल देखने की आदत को रिप्लेस कर सकता है एक्सरसाइज करने की आदत से, क्योंकि मोबाइल देखने का परिणाम अच्छा नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने का परिणाम उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ इज़ वेल्थ हम कहते हैं, तो उसके लिए एक संपत्ति है अगर उसकी सेहत अच्छी है तो। लेकिन ये आपको समझना होगा कि कौन सी आदतें आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो अगर आप अपने सपनों को स्पष्ट बनाते हैं तो आपकी आदतें भी स्पष्ट हो जाएंगी और आप उन आदतों को काम करना शुरू कर देंगे। अब आदतें बदलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप इसे कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए एक उपाय मैं बताती हूँ। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है और हम इन संकेतों पर गौर करते हैं जो अलग हटकर दिखते हैं। एग्जाम्पल देखो तो मान लीजिए आपको दिन भर में पानी पीना याद नहीं रहता, तो आप जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे पानी की बोतल रख दीजिएगा। अगर बोतल सामने रहेगी तो आपको पानी पीना भी याद रहेगा। तो ये पानी का बोतल आपके लिए संकेत है, जो आपको प्यास लगी नहीं लगी तब भी आप पानी की बोतल देखेंगे तो आप पानी पी लेंगे। अगर किसी को टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज करना है तो टाइम नहीं मिल रहा है, लिफ्ट के जाने की वजह सीढ़ियों से अगर आप जाएंगे तो वो एक आपका एक्सरसाइज हो जाएगा।
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियोस डाली थी जिसमें मेंशन किया था कि पढ़ाई करना हो तो प्रॉपर एक उसका सेटअप बनाइए, स्टडी टेबल जिसे हम कहते हैं। तो एग्जैक्टली अपने स्टडी टेबल पर जाके पढ़ाई कीजिए, बिकॉज वहाँ के जो चीज़ें आपने रखी होंगी ऑब्वियसली आपके स्टडी से रिलेटेड ही चीज़ें रखी होंगी, वजह से क्या हो जाएगा, आपको वो फील भी आ जाएगा पढ़ाई करने का और आपका मन लगेगा। तो स्टडी टेबल आपके लिए संकेत है, ये संकेत आपको दिखता है तो आप सोचेंगे कि अच्छा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई करूँगा। अगर किसी को वेट लॉस करना है, अगर आपको वेट लॉस करना है और अगर आपने खाने की चीज़ें सामने रखी है तो आप चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगे उन खाने की चीज़ों से। आपकी आदत लगेगी कि अच्छा मैं ये खाऊं वो खाऊं। तो अगर आपको आपका वेट कम करना है तो आपको खाने की चीज़ों से दूर रहना होगा। तो इससे आपका जो मन विचलित होगा उन चीज़ों को देख के वो नहीं होगा और आप आपका जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो इसी तरह के होते हैं संकेत। तो इस तरह आप अपनी आदतों को किसी संकेत के साथ जोड़िए कि अगर आप वो देखें तो आपको याद आ जाए कि अच्छा आपको ये चीज़ करनी है, ये टाइम पे करनी है। तो इस तरह से आप आपकी आदतों पे नियंत्रण पा सकते हैं। तो हमने आज जो वीडियो में देखा है कि वो आप अपने संकेतों को स्पष्ट रखिए अगर आप आपकी आदतें बदलना चाहते हैं। तो अच्छी बुरी आदतों के स्वरूप उसका चयन कीजिए कि क्या आपको कौन सी आदत एक्सेप्ट करनी है और कौन सी आदत को आपको अपने लाइफ से हटा देना है जिसके परिणाम आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदत आप एक दिन में ही बदल जाए। आप एक एक करके कोशिश करिए, एक एक करके आप आपकी आदतें अगर बदलेंगे तो एक समय में आप आपकी जो आदतें आपने बदली है वो आपके एक रूटीन में आ जाएंगी और इस तरह से आपका जो आदतों के परिणाम है वो भी परिणाम आपको उसके अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं टाइम इज़ मनी, सही है, लेकिन अगर पैसा चला जाए तो बाद में हम कमा सकते हैं, लेकिन जो टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे हैं वो हम दोबारा नहीं कमा सकते हैं। तो बेटर है आप अपनी आदतों पे ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों का यूज़ करके आपकी आदतें बदलिए। जब आपकी आदतें आपका रूटीन बन जाएंगी, आपका रूटीन आपके लाइफ को ऑटोमेटिकली अपसेट कर लेगा। तो इस तरह से आप आपकी आदतों को बदल सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।